कानपुर में फर्जी डिग्री बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 12वीं से लेकर पीएचडी तक की फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट बनाकर बेच रहा था और एक डिग्री के बदले 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। किदवई नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर मनीष था, जिसे दिल्ली से पकड़ा गया। वो लंबे समय से पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, कभी पुणे, कभी बेंगलुरु, कभी गोवा और कभी दिल्ली। इस मामले की कड़ी फरवरी में हुए एक पुराने खुलासे से जुड़ी है। उस समय पकड़े गए आरोपी शैलेंद्र ने डॉक्टर मनीष का नाम सामने रखा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच लगातार उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार पुख्ता सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पुलिस को मनीष और अर्जुन यादव के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के अहम सबूत मिले हैं। इसी चैट से 2 और नाम सामने आए हैं, संजय पंजानी और शेखर गुप्ता। पुलिस के मुताबिक फर्जी मार्कशीट छापने का काम इंदौर से किया जा रहा था, जिसके लिए पुलिस टीम वहां भेजी गई है। आरोप है कि ये लोग लिंगिया यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसी नामी यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन और दूसरे दस्तावेज तैयार कराते थे। दस्तावेज 12वीं से लेकर पीएचडी तक के बनाए जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्रियां बेची जाती थीं, क्योंकि इनका इस्तेमाल नौकरी और दूसरे कामों में ज़्यादा होता है। सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस को शक है कि इन फर्जी डिग्रियों के आधार पर कई लोगों ने अलग अलग विभागों में नौकरियां भी हासिल की होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि उन युवाओं के साथ सीधा अन्याय है जिन्होंने असली पढ़ाई, असली परीक्षा और असली मेहनत से डिग्री हासिल की। इस गिरोह ने अपनी छवि मजबूत करने के लिए शिक्षा और समाज सेवा का नकाब भी पहन रखा था। आरोपियों ने अल्मा किड्स और लर्निंग पाथ नाम के 2 प्ले स्कूलों की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। पुलिस के मुताबिक ये लोग 25-25 हजार रुपए में फ्रेंचाइजी भी देते थे। अब इन स्कूल फ्रेंचाइजी से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए ये लोग अलग अलग शहरों में अवार्ड शो भी कराते थे। कार्यक्रम का नाम रखा गया था ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यूके टू लंदन। पुलिस के मुताबिक ये कार्यक्रम भी फर्जी था। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के रसूखदार लोगों को सम्मानित किया जाता था, फिर उन्हीं लोगों से संपर्क और प्रभाव का फायदा उठाया जाता था। पुलिस का कहना है कि ये खेल साल 2019 से चल रहा था, यानी कई सालों से ये गिरोह फर्जी डिग्रियों के जरिए छात्रों और सिस्टम दोनों के साथ धोखा कर रहा था। अब जांच इस बात पर टिकी है कि अब तक कितनी डिग्रियां बेची गईं, किन लोगों ने खरीदी और क्या इन डिग्रियों के दम पर किसी ने नौकरी या सरकारी लाभ हासिल किया। ये मामला सिर्फ कानपुर का नहीं है, इसके तार दिल्ली, इंदौर और दूसरे राज्यों तक फैले हुए बताए जा रहे हैं। इसलिए जांच जितनी आगे बढ़ेगी, उतने बड़े नाम और नेटवर्क सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक नकली डिग्री वाला व्यक्ति सिस्टम में जगह बना लेता है, तो नुकसान सिर्फ एक सीट या एक नौकरी का नहीं होता। नुकसान उन हजारों युवाओं का होता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं और सालों तक मेहनत करते हैं। डिग्री सिर्फ कागज नहीं होती, उसके पीछे परिवार की उम्मीद, छात्र की मेहनत और पूरे भविष्य की कीमत होती है। ऑपरेट करने वाले कुछ लोग होते हैं, तो अल्मा किड्स और लर्निंग पाथ 2 जो है इन्होंने फ्रेंचाइजी, एक मॉरिशस बेच थी और लर्निंग पाथ जो है इसकी खुद की अपनी कंपनी थी मनीष की, और जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तब भी अर्जुन जो है लोगों से 25,000 लेकर के 25,000 में जो ये प्ले स्कूल खुलवा रहे, फ्रेंचाइजी दे करके प्ले स्कूल खुलवा रहे थे। और इसमें ये खास बात है कि जो लर्निंग पाथ नाम की जो प्ले स्कूल चल रहे हैं, उसमें लोगों को देख लेना चाहिए कि एक्सपर्ट इसको चलाते हैं, न कि ये जो जैसे इन्होंने फर्जी ढंग से बना रखा है, लोगों से पैसा ऐंठने का धंधा बना रखा है। जैसे मैंने बताया है कि संजय पंजानी, अब इन्होंने एक नया नाम लिया है संजय पंजानी, ये इंदौर में बताया गया है और इनका कहना है कि संजय पंजानी ही छाप करके इनके पास भेजते थे।
इनका ये भी कहना, मेरे कहता है कि मुझे 15,000 रुपये मिलते थे, 10,000 रुपया उसको अर्जुन को मिलते थे और संजय पंजानी को 10,000 उसको मिलते थे। तो अभी कंप्लीट चेन होना बाकी है। संजय पंजानी जैसे पकड़े जाएंगे तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का पूरा डिटेल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये है मनीष का फोटो आप देखेंगे, ये मनीष है, डॉक्टर मनीष, और ये अर्जुन है। अब ये डॉक्टर मनीष जो है आपके ग्लोबल बुक एक्सीलेंस अवार्ड के भी जो है ये प्रेसिडेंट है। और इसमें हमारे इस केस में नहीं कि हमारे फेक सर्टिफिकेट के रैकेट में इनको पकड़ा गया है। हमारा जो है क्योंकि शैलेंद्र के साथ इनका संपर्क था, इनकी बैंक अकाउंट का डिटेल हमारे पास है, इनकी मोबाइल्स का पूरा डिटेल हमारे पास है, जिसके आधार पर इनको पकड़ा गया है। बातचीत का इन्होंने बताया ये हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी और बीकॉम के सर्टिफिकेट देने बात इन्होंने स्वीकारी है। और इन्होंने अपनी जो पूछताछ में हमें केवल ग्रीटिंग भेजे देते हैं दीपावली